धाराएं भी कोई एक नहीं मांगिए, माफी नहीं है तो जेल में जाएंगे, जेल में जाएंगे। इसमें राज्यवर्धन भी है, वहीं पुनिया भी है, वहीं कमलेश भी है। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता था कि जो मनमोहन सिंह को भी पसंद करता था, जो अटल बिहारी वाजपेयी को भी पसंद करता था। हर बार कहते हैं हम एनालिसिस करते हैं, पूरा एनालिसिस के बाद हम रिपोर्ट देते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान का पहला शब्द ही है वी, तो हम, और ये हम पार्टी के बीच में एक दो धर्म के बीच में लाके मुद्दा डिबेट खड़े कर 504, 505, 153A, 295 और वहीं IT एक्ट के तहत कई धाराएं लगी है। क्योंकि राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि अभी तक सब जगह इंटरनेट बंद रखना पड़ा है। और ऐसी सिचुएशन में अगर ये ऐसा परोसना चाहते हैं, इस तरह की परिस्थिति करना चाहता है, तो सारी जगह एक ही चीज चलने लगी। ये लोग इतने मास्टर है सारी चीजों में, रिजर्व बैंक को नहीं पता होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं पता है, पर इनको पता होता है कि नोट के अंदर चिप कहाँ लगी। इस बार ये रंगे हाथों पकड़े गए। वादी कहा इनको फांसी भी लटकाने की बात की और उन्होंने ऐसा दिखाया। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। राहुल गांधी का एक बयान जो उनके कार्यालय को लेकर के था, जो उनके कार्यालय में तोड़ फोड़ हुई उसको लेकर के था, पर उस बयान का ताल्लुक कहीं ना कहीं उदयपुर को लेकर के कर दिया गया। यानी कि मैं अगर सीधे कहूं कि वायनाड के मुद्दे को उदयपुर से जोड़ दिया गया, जो वीडियो लगातार धड़ल्ले से 24 घंटे पहले सुर्खियां बटोर चुकी है, वीडियो वायरल हुई, जगह जगह सांसद ने भी लगाया, विधायकों ने भी लगाया, जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल थे उन पर शेयर किया गया है ये वीडियो। पर उसके बाद राहुल गांधी के समर्थन में उनके कार्यकर्ता उतरे, उनके नेता उतरे। उन्होंने जाकर के उसी चैनल के सामने जाकर के वहां पर ऑफिस के बाहर उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ है, वहीं नोएडा में भी हुआ है। और अगर मैं बात करूं एफआईआर की, तो एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 6 वहां पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्र से। और धाराएं भी कोई एक नहीं, 4, 5 लगी हैं। 504, 505, 153A, 295 और वहीं IT एक्ट के तहत भी और भी कई धाराएं लगी है। बात यह है कि ये मुद्दा कितना गंभीर है, क्योंकि अगर ये खबरें फैलती और कहीं ना कहीं एक भ्रामक रूप ले लेती, जो कांग्रेस ही कह रही है कि कहीं ना कहीं ये खबरें भ्रामक रूप ले सकती थी, ये वीडियो भ्रामक रूप ले सकती थी अगर वो ऐसा कदम नहीं उठाते। वहीं अगर मैं बात करूं, सांसद के साथ साथ विधायक तक पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीजेपी के सांसद और विधायकों दोनों पर हो चुकी है, जिसमें राज्यवर्धन भी है, वहीं पुनिया भी है, वहीं कमलेश भी है। कई ऐसे नाम हैं जो जाने माने हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं एंकर पर भी हुई है, जिस निजी चैनल के जरिए इस एजेंडे को बनाया गया, या फिर मैं ये कहूं कि जिस निजी चैनल के जरिए इस वीडियो को आगे तक शेयर किया गया। पर उन्होंने भी खेद व्यक्त किया है, उसके बावजूद कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने सीधे कहा कि जो प्रभाव पड़ना था लोगों पर पड़ चुका, ऐसी खबरें देश में क्यों चलाई जा रही है। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है गुजरात यूनिवर्सिटी के कुछ युवा, जिनसे मैं बातचीत करूंगी कितना ये गंभीर मुद्दा है, कैसा रूप आगे ले सकता था, और ये एफआईआर जो हुई है वो कितनी सही है। क्योंकि हो सकता है कि नेता जो इस वीडियो को आगे शेयर कर रहे थे उन्होंने उसकी पुष्टि ना की हो, तो आखिर वजह क्या है, उसे पूरे मामले को खंगालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ, क्या लग रहा है, इतने बड़े बड़े नेता उस वीडियो को लगा रहे थे और पूरे ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं बचा जहां राहुल गांधी की वो वीडियो नहीं चली। मन में क्या चल रहा है सीधे आपके? सब लोग पूरी ताकत से मिलजुल कर लगे थे, पर अभी तो माफी मांगी है, माफी नहीं, अभी तो जेल में जाएंगे, जेल में जाएंगे। अभी तो ये लोग जेल में जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने जो झूठ फैलाने का प्रयास किया, क्योंकि एक आपको जो ब्लू टिक मिलता है वो किसी चीज के लिए नहीं मिलता, आपको इस चीज के लिए मिलता है क्योंकि आपका वेरीफाइड अकाउंट है। आप जो चीज भी डालो वो सोच समझ कर डालो। आप कैसे भी घूमते उनकी खुद की जिम्मेदारी हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री आ गए, विधायक आ गए, सारे लोग अगर मिलकर इस तरह से झूठ परोसेंगे तो बात कौन करेगा सच की। अभी इस बार
बार कांग्रेस नहीं चलाएगी। और सारी की सारी जिस प्रकार कांग्रेस नेताओं ने इस पे आक्रामक रूप लिया है, इसी वजह से आज माफी मांगनी पड़ी है। और आप देखते जाइए सबके सब जेल के पीछे जाएंगे। ये आक्रामक रूप कितना जरूरी है, ये भी बात है कि कहीं ना कहीं उस मुद्दे को आगे भी सोचा जाना चाहिए कि हो सकता है कि उन्होंने खेद व्यक्त किया। मेन चीज ये है कि ये मुद्दा कितना सेंसिटिव है। ये बात है, इन्होंने राहुल गांधी ने उनको आतंकवादी कहा, इनको फांसी भी लटकाने की बात की और उन्होंने ऐसा दिखाया कि ये तो बच्चे हैं। हाँ। तो कितना अंतर हो गया आप समझो। मतलब कहीं ना ये कहीं वायनाड के मुद्दे को उदयपुर से जोड़ा गया। हाँ। और आतंकवादी जैसे लोगों को बच्चे के तौर पर, मतलब ये जिस प्रकार से उनको प्रोपोगेंडा हर बार मिलता है कि आप किसी भी तरह विपक्ष के नेताओं को कमजोर करें, उनकी छवि धूमिल करें, उनको किसी भी तरह से अलग अलग प्रकार से आरोप लगाते हैं। ये तरीका मानते हैं, ये तरीका है और इसी तरीके में ये कर गए। पर इस बार क्या होता है, कई बार पुलिस रेड मारती है और रंगे हाथों पकड़ा जाते हैं जो आरोपी होते हैं। तो इस बार ये रंगे हाथों पकड़े गए। पर एंकर ने तो माफी भी मांगी है। माफी मांगी क्योंकि पता चल गया है कि अभी जेल में जाने की बारी आ चुकी है, तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। कहाँ जाएंगे दोनों पक्ष, अगर मैं आपसे ही बात करूं, पक्ष और विपक्ष को देखते कैसे हैं कि हमारे देश में ये दोनों ऐसे होने चाहिए, पर्सनली क्या सोचना है? आप देख लीजिए कि अभी हालत ये हो गई है, आप न्यूज़ की जहाँ तक बात करें, फेक न्यूज़ की, कि अभी सारे चैनलों पे यही रेस लगी हुई है गोदी मीडिया में कि कौन कितना ज़्यादा झूठ फैला सकता है। अच्छा। हाँ, कोई खबरें कम झूठ कौन ज़्यादा फैला सकता है, कौन ज़्यादा जल्दी से झूठ फैला सकता है, घुमा फिरा के झूठ फैलाओ कि कोई लीगल एक्शन भी ना हो। पर इस बार थोड़ा चूक गए, इनसे मानवीय भूल हो गई है। क्षमा प्रार्थी है कि मानवीय भूल हो गई, खेद प्रकट करते हैं। पर हमको प्रश्न ये है कि कभी इनसे ऐसी मानवीय भूल नहीं होती है कि मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देने की और 45 साल के सबसे ज़्यादा बेरोजगारी युवाओं को दे दी है, तो उस पे भूल नहीं होती इनसे। इन पे भूल नहीं होती कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आने वाले थे, वो बात पे भूल नहीं होती। भूल इसी विपक्ष के लोगों पे होती है, दूसरे मुद्दों पे, कम्युनल मुद्दों पे, इसी चीज़ पे इनसे गलती हो जाती है। हमारा सवाल ये है उनसे। मैं अगर सीधे बात करूं कि जो उनका ऑफिस है, उस ऑफिस के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, वहीं जी न्यूज़ के एंकर वहीं अपने स्टूडियो में बैठ करके एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार माफ़ी मांग रहे हैं कि हम खेद व्यक्त करते हैं, हमारे लिए वो भी सम्मानित नेता है, विपक्ष के एक ताकतवर नेता है, कहीं ना कहीं गलती हुई है और उन लोगों को भी हटाया गया है जिन्होंने आगे उसकी प्रोसीडिंग की या फिर आगे जो है ब्रॉडकास्ट किया, उन लोगों को भी हटाया गया जो सम्मिलित थे। आपका जिस तरह से यूट्यूब चैनल है और अलग अलग माध्यमों पे चलता है, सोशल मीडिया है, तो भी आप इतना संभाल के सब चीज़ें दिखा रहे हो, बात कर रहे हो। वो नेशनल चैनल है, हजारों करोड़ रुपए का उनका बजट होता है, इतनी बड़ी टीम होती है, इतनी बड़े वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सारी जगह, और कैसे गलती हो गई? ये छोटी बात है, कोई क्या बात करने में गलती हो गई? पूरा वीडियो उन्होंने परफेक्ट एडिट करके दिखाया है। समझते कि हजारों लोग जहाँ पे इतनी सारी टीम होती है, जहाँ पे बार बार अलग अलग टीम के द्वारा फिल्टर होकर सारी चीज आती है, तो बरोबर जानबूझ के ये चीज फैलाई गई। पर जिस प्रकार से कोई मतलब नहीं, चूक नहीं, जानबूझ के किया, पर जिस प्रकार का रिएक्शन आया है, वो रिएक्शन के चलते माफी मांगनी पड़ी और माफी पे माफी मांगते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है नहीं, ये एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र रचा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, विपक्ष को और नीचा बताने के लिए। जो अभी आज की राजनीति जो चल रही है, पूरा का पूरा मीडिया आज बिक चुका है, सब जानते हैं। मतलब आप समझते हैं कि सब एक जैसे, ऐसे कैसे कह सकते? सारे मीडिया बिक चुके हैं और विपक्ष को, नेताओं को और नीचा, उनकी जो उनका होता है व्यक्तित्व और कम हो, लोगों के सामने और झुक जाए, वैसा खड़ा कर रहे हैं। और कहीं पर्सनैलिटी पर उस पर फर्क पड़ेगा। उसके अलावा इतनी बड़ी चैनल है जी, बिल्कुल निजी चैनल, इतनी बड़ी है, उसके इतने ज़्यादा, हर बार कहते हैं हम एनालिसिस करते हैं, पूरा एनालिसिस के बाद हम रिपोर्ट देते हैं। तो अब इस बार क्यों इतनी गलती हो गई? इस बार क्यों ऐसा गलती कर दी उन्होंने? वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जहां आपके प्रोग्राम के जरिए एक सटीक चीजें कही जाती है, वहां पर इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? एक ये भी प्रश्न चिन्ह लगा। हर बार कहते हैं कि हम एनालिसिस करके आपके सामने जो सच है वो दिखा रहे हैं। अभी आपने गलती की और बार बार माफी मांगे, पर उसके अलावा जो देश में हो सकता एक विरोध, पूरे देश में इतने सारे जो मुद्दे चल रहे हैं, वो कम है कि आप एक और नया मुद्दा ला रहे हो। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं वो भयानक रूप ले सकता था? 100% ले सकता था। आप चेक समझो कि जिसको, जो आतंकवादी कृत्य है, जिसको आतंकवादी करार दिया जा चुका है राहुल गांधी के द्वारा, उनको बच्चे दिखा रहे हैं कि देखो इनको बच्चे बोल रहे हैं। इस इतनी बड़ी गंभीर बाबत है और इसमें मेन रीजन ये है, गलती का कारण हमको पता है क्या है, क्योंकि वो DNA करके जो कुछ शो आता है, डिबेट होती है, वो पहले करते थे, एक जो एंकर है उन्होंने छोड़ दिया है और उनकी जगह वो नहीं, तो नए एंकर आए थे,
एंकर चेंज हुए थे तो उनको इतना उत्साह था जूस परोसने का कि थोड़ा ज्यादा परोस दिया। अच्छा, उतना उत्साह में फर्स्ट टाइम उनका तभी से पहले दूसरा ही प्रोग्राम था, चेंज हुए थे वो। ये केवल व्यंग्यात्मक भर है या वाकई? अरे वाकई ऐसा है, वो जोश में थे कि पहला ही शो था तो परोसने में थोड़ा ज्यादा परोस दिया और रंगे हाथों पकड़ा गए, इसीलिए माफी पे मांगे को लेकर के वो क्या सोचते हैं, आपसे भी बातचीत करती हूँ। बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं। 5 धाराएं कम नहीं होती हैं। 5 मैं बात करूं कि इतनी सारी धाराएं 504, 505, 153, वहीं 295 उसके बाद लगी जा रही हैं और कांग्रेस पूरे मूड में है पूरे पक्ष को घेरने के लिए। ये सही बात है क्या, या सही है तो कितनी सही है? जिस तरह से जब से ये लोगों ने राहुल गांधी को लगातार ये लोग राहुल गांधी के बारे में भ्रम फैलाते हैं पूरा दिन, मतलब ये आलू वाला हो, सोने वाला जो वीडियो हो, सारे वीडियो मतलब इन्होंने हमेशा मतलब फेक न्यूज़ फैलाया है उनके बारे में और उनकी छवि को ठेस पहुंचाने, हाँ ये पहली बार नहीं था। उनकी छवि को ठेस पहुंचाने के लिए बार बार भाजपा मतलब ये मोदी सरकार के द्वारा बार बार मतलब ऐसे फेक न्यूज़ फैलाना, मीडिया का यूज़ करना, वो सब वो करते ही आए हैं। और उसमें एक और चैप्टर था और कोई नई बात नहीं थी। एक नया चैप्टर मानते हैं। एक चीज आप समझो, ये लोग इतने मास्टर है सारी चीजों में, रिजर्व बैंक को नहीं पता होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं पता है, पर इनको पता होता है कि नोट के अंदर चिप कहाँ लगी है, कितने किलोमीटर अंदर से निकाल लेंगे। तो ये तो पीएचडी है इन सब चीजों में। तो ये तो माफी इसलिए मांगनी पड़ रही है कि ये मुद्दा ज्यादा सेंसिटिव है। पहले और भी बहुत सारी चीजें मास्टरमाइंड है ये। आप एक चीज समझो कि अग्निवीर के अंदर इतना सारा जब विरोध हो रहा था, इतनी सारी जब जगह युवा विरोध में थे, तो ऊपर से उनको आ गया आदेश कि आपको चलाना है, तो इतने जोर शोर से उन्होंने रिटायरमेंट को उन्होंने उत्सव बना दिया कि रिटायरमेंट इतनी अच्छी चीज होती है, उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो जो फौजी नौकरी कर रहे थे उनको ऐसा महसूस होने लगा कि अपने रिटायर हो जाए जल्दी। अपने बहुत लेट हो रहे हैं, मतलब उसके फायदे देखिए, नुकसान भी होते हैं किसी चीज के और फायदे दोनों ही चीजें होती है उसमें। होती है, पर ये सभी चीज आप एक चीज मार्क करिएगा कि जिस दिन ऊपर से आदेश आता है तो सारी जगह एक ही चीज चलने लगती है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी अग्निवीर वाले मामलों में सारे न्यूज चैनल एक ही आंकड़े दिखा रहे थे कि देखिए हमारा जो बजट है उसके अंदर पेंशन में कितना जाता है, मॉडिफिकेशन में कितना जाता है, दूसरे देशों में क्या होता है, हम तो मॉडिफिकेशन में बहुत पीछे। मतलब वो ऐसा दिखा रहे थे कि सारा खर्चा पेंशन भी हो रहा है। जैसे अब तक तो जैसे सेना तीर और भाले पे लड़ती थी, अब इनको टैंक खरीदने इस बार पहली बार। मतलब आप तमाम चैनल के प्रोग्राम्स पर कहीं ना कहीं एक चीज दिखेगी, एक ही चीज दिखेगी, सभी जगह एक ही आंकड़े, एक ही सिस्टम, एक ही अचानक कैसे सब चालू हो जाए। 7 साल में देश किस राह पे चला गया, आप कोई सोच नहीं सकता था कि टीवी डिबेट के चलते, कुछ बयानों के चलते एक दूसरे के गले काटे जाएंगे। आज ये नौबत आ चुकी है। पहले उदयपुर में हो गए 100। ये मुद्दा क्या है, उन्होंने बोल के करा है कि नुपुर शर्मा की वजह से हमने किया, उन्होंने आतंकवादी कृत्य किया है, पर आप लोग जहर संगठन से भी वो जुड़े हुए थे, ये खबरें 100। हाँ सही बात, ये आतंकवादी कृत्य ही है। इतनी जो मानसिकता इस तरह की है कि आप किसी का भी बात को लेके अगर आप नाराज हो, आप उससे एग्री नहीं करते तो आप सीधा गला काट दोगे क्या? और ये कहें कि नुपुर शर्मा का समर्थन था और उन्होंने समर्थन किया इसलिए ये किया गया। क्या पक्ष को लेकर के इतनी नफरत आ चुकी है लोगों में? नहीं होनी चाहिए, पर ये जो रोज थोड़ा जब जहर बांटा गया है, तो वो कहीं तो बैक आएगा। तो ये उसी का रिजल्ट है। और अगर ये चीजें रोकी नहीं गई, ये चीज को देखते ही कांग्रेस ने इस बार रोकने का प्रयास किया है, सभी को सही रास्ते पे लाने का प्रयास किया है। क्योंकि अगर बढ़ता गया तो ये चीजें आप देखो, 2 मामले हो गए, एक उदयपुर में, तुरंत उसको देखते महाराष्ट्र में हो गया, कल बहुत सारी जगह चालू हो जाए ये सारी चीजें 2 अलग अलग विषयों को लेके। तो ये कम करना पड़ेगा, लोगों को भी समझना पड़ेगा कि फेक न्यूज और मीडिया पे प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा कि आप इस तरह से झूठ नहीं परोस सकते, इस तरह से जहर नहीं परोस सकते। तो मतलब आप जो मैदान में उतरे हैं कांग्रेस वाले, क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं मैडम देश की मीडिया का भी इसके अंदर हाथ है। मीडिया आज क्या चला रही है, उसकी टीआरपी बढ़ाने के लिए और नए नए मुद्दे लाती है, डिबेटें करती है, पर जो सच है वो नहीं दिखा रही है। क्या सच, क्या न्यूज़ मुद्दों पर बात होनी चाहिए जो आप समझते हैं कि प्रोग्राम हो तो इन पॉइंट्स पर हो, इन मुद्दों अरे होनी चाहिए। तो देश के अंदर बेरोजगारी है, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अब सरकारी नौकरियां कम है तो कैसे उनको बिजनेस में आगे बढ़ाया जाए, वो सब मुद्दे में होनी चाहिए। उसके अलावा ये है सर, हर बार एक 2 पार्टी के बीच में, एक 2 धर्म के बीच में लाके मुद्दा डिबेट खड़े कर देते हैं। पार्टियां आ जाती हैं 2 या फिर 2 धर्म आ जाते हैं। अगर मीडिया को काम करना है तो कोई अच्छी न्यूज़ लाए। हमें अभी शर्म आती है हमारी मीडिया से। इतना बड़ा देश है, इतने सारी जन पब्लिक है, इतने सारे लोग मीडिया देखते हैं, तो उन्हें कुछ ढंग का दिखाना चाहिए, कुछ अच्छा दिखाना चाहिए। उसके अलावा वो तो एक दूसरे के अंदर
विरोध पैदा करने की न्यूज़ दिखाते तमाम हैं। टीवी चैनल्स ये भी आपको बताते हैं कि कितनी रोजगार की कमी है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम्स नहीं हुए हैं, पर हाँ कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि काउंटिंग्स अगर करें कहीं ना कहीं वो न्यूज़ कम दिखाई जा रही है और ये न्यूज़ और ज़्यादा दिखाई जा रही है और ज़्यादा फैलाई भी जा रही है उनके तरफ से। हाँ चलिए, मैं एक अंतिम सवाल आपसे लेती हूँ उदयपुर को लेकर के। महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो हुआ वहाँ पर हुआ उसको लेकर के, साथ ही जो अब एनसीआर में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर के, क्या कहना चाहते हैं? और राहुल गांधी को लेकर के इतनी बड़ी बात कही गई है, ये बयान छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि जिन दो लोगों को लेकर के उन्होंने बच्चे की बात जिस तरीके से खबर परोसी गई है उसमें बच्चे के तौर पर उनको दिखाया गया है और वो एक आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए। क्या मानते हैं कि आगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो कैसा रूप ले सकती है? बहुत ही गंभीर रूप हो सकता था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप समझो कि कोई किसी ने ये फैक्ट चेक नहीं किया कि गलत है, उसके पास ये चीज़ पहुंच गई और देखेगा कि राहुल गांधी जी द्वारा ऐसी बात कही गई कि आतंकवादियों को बच्चे कहा गया, तो कितना बड़ा डैमेज हो सकता है, कितना बड़ा। इससे पहले भी मानते हैं कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। पर ये जो मुद्दा है, आप समझ लो कि राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि अभी तक सब जगह इंटरनेट बंद रखना पड़ा है। और ऐसी सिचुएशन में अगर ये ऐसा परोसना चाहते हैं, इस तरह की परिस्थिति मतलब करना, कहीं एक तरफ राजस्थान है जहां पर अभी भी सिक्योरिटी अलर्ट है और वहीं सुरक्षा बल तैनात है, और ये जानबूझकर इस तरह का। और आप एक चीज देखिए कि राजस्थान में इतने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए सब जगह प्रयास चल रहे हैं, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, और ये फेक न्यूज फैला कौन रहा है? राजस्थान के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजवर्धन जी राठौड़ और उनके नेता राजस्थान से ही फैला रहे कि जानबूझ के लोगों को किसी भी तरह से प्रोवोक किया जाए, क्योंकि रूलिंग पार्टी वहाँ पे कांग्रेस है, तो कांग्रेस के नेता ने इसका जो विरोध करने के बजाय बच्चे बोल दिए उनको। तो ज्यादा लोगों के अंदर भावनाएं आहत हो, लोगों की भावना बढ़ के, राजवर्धन जी ने ये भी कहा है जाए। कि कौन ये जिहादी बीज बोता है, कौन सींचता है और आगे कौन इन सब चीजों का फायदा उठाता है, ये आप ही सोचिए। और उसके साथ में वो वीडियो थी, क्या कहना चाहते हैं उनके इस ट्वीट पर? एक चीज़ ऐसा है कि उनका एजेंडा ही है, उनको कोई बात घुमा के 12 महीने होते हैं, 12 महीने का एक 15 दिन कोई इशू चलेगा, जैसे ये अभी चल रहा है नुपुर शर्मा वाला 15 दिन चला, उनको 20-25 पॉइंट लाने हैं और लोगों के बीच में फेंक देने हैं। लोग खेला करेंगे, डिबेट करा करेंगे और इसी तरह से अडानी को, अंबानी को एयरपोर्ट बेचा करेंगे, इसी तरह से LIC बेचा करेंगे। तो उनको तो ये सब बीज वो बोल रहे हैं जहर के, नफरत के, ताकि लोग उस पर डिबेट करते हैं। देश को मैसेज क्या देना चाहते हैं? अगर मैं बात करूं कि गुजरात यूनिवर्सिटी के छात्र यहां से मैसेज क्या देना चाहते हैं पूरे देश भर को? एक ही मैसेज है, पक्ष और विपक्ष कैसा होना चाहिए? देखिए दोनों ही जरूरी है हमारे देश को चलाने के लिए। एक आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी कि देश के अंदर आप 2014 से 2010 से पहले आप जाए, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता था कि जो मनमोहन सिंह को भी पसंद करता था, जो अटल बिहारी वाजपेयी को भी पसंद करता था, जो सारे पक्ष को मानता था। जो आज ऐसे लोग लाइए आप कि जो राहुल गांधी के बारे में भी अच्छा बोले, नरेंद्र मोदी के बारे में भी अच्छा बोले, सबके लिए अच्छा बोले। नहीं रहा ऐसा वर्ग, क्योंकि जहर बांटा गया है, विचारधारा अपने तक सीमित हाँ। है, उसको और नफरत इसी के चीज तौर के लिए पर बोलूं कि आपको अगर एक चीज याद होगी कि राहुल गांधी द्वारा संसद में नरेंद्र मोदी को गले लगाया गया था, ये मैसेज देने के लिए कि ये देश है, इस देश की जो सिस्टम रही है पहले से, जिस प्रकार की संस्कृति है, आप कैसी भी राजनीति करो, आप सारी की सारी सीटें जीत जाओ, पर जहर मत बोओ, क्योंकि आज बोओगे जहर के बीज तो कल वो पूरा देश जिस रास्ते पे। इसीलिए आप देखो कहाँ बिक रहा है पेट्रोल का रेट, कहाँ पे है, कहाँ पे बेरोजगारी की हालत क्या है, आज सब कुछ बिक रहा है। जो बोल के हुए आए थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, उसने अभी बाजार लगाया हुआ है कि आओ खरीदो सारी चीजें। हाँ, गुजरात से ही। आप एक चीज मैं देखूंगा, कैमरामैन को आप दिखाइए, ये जिस जगह पे खड़े हैं ऐसी जगह पूरे देश में नहीं होगी। ये है सेफ्ट, ये है सेफ्ट यूनिवर्सिटी। ये जो आपको अलग किया हुआ दिख रहा है, इसके पीछे सेफ्ट यूनिवर्सिटी है। आप जो कैमरामैन है उनके पीछे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है। इसके पीछे ये आप जरा दिखाइए, पीछे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है पीछे, और दूसरी साइड आपने उनको दिखाया कि सेफ्ट यूनिवर्सिटी है, और तीसरा छोर कौन सा साइड है? जो रोड की इस साइड वाली जो कॉलेज है वो गुजरात यूनिवर्सिटी के है। मतलब आप समझो कि 3 यूनिवर्सिटी का संगम पूरे देश में नहीं मिलेगा आपको। आप ये मैसेज, हाँ, कि ये यहाँ की ये परिस्थिति है कि ये जो गवर्नमेंट की जगह थी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दे दी। कि यहाँ पे जो गुजरात यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ता था 3000-4000 रुपए फीस देके, वहाँ पे 5 लाख में भी एडमिशन नहीं मिलता, गरीबों को दूर किया जा रहा है। तो ये ऐसी हालत है गुजरात के अंदर, तो लोग बोलेंगे क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं वो तारीफ करें
उनको जिनको आइडियल मानते हैं, और वहीं अगर जो राहुल गांधी के समर्थक हैं उनको भी देखा जाए, वो राजनीति व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, नफरत के तौर पर नहीं होनी चाहिए। क्या इन सभी छात्रों ने यहाँ से मैसेज दिया है, ये आप देख रहे हैं। एक एक बिंदु पर इन लोगों ने बात की है कुछ मिनटों के बीच में, और कैसे देखते हैं अपने देश के पक्ष और विपक्ष को, और साथ ही मीडिया को, उस पर भी ज्यादा बातचीत की। पूरे देश के लिए मैसेज यहाँ से क्या देना चाहते हैं, सीधे मैं पूछ। यही सीधी बात है कि जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान का पहला शब्द ही है वी। तो हम, और ये हम जिस दिन अलग हो गया, देश उल्टे रास्ते पे ही जाएगा, भले कोई भी बैठ जाए दिल्ली की गद्दी वो पे। कह रहे हैं जब ये हम मैं हो जाएगा तो कहीं ना कहीं देश दिक्कत में आ जाएगा। ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।